डॉक्टर ज़ैनब, प्लीज़ ज़रा ये इंडस वाटर ट्रीटी बार बार उसके साथ छेड़छाड़, पानी के रास्तों पे तब्दीली, उस पर टनल बनाना, फिर एक पूरा नेटवर्क उन्होंने बनाने की एक तैयारी कर रखी है वहाँ पर बिजली का, जो हमारे ही आने वाले पानी पर रोक लगाएगा। ये तो सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा रास्ता, कुछ ऐसा है कि हम इन परेशानियों से भी निकल पाएँ। और चलें वो दूसरा मामला कि उनसे क्या बात करनी है, दुनिया से क्या बात करनी है, उसके लिए तो अभी हमने सेमिनार भी किया, हम पूरी दुनिया में मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है? बिल्कुल, जहाँ तक संतास फ़ायदे की बात है तो लीगली तो उसको कोई भी एक तरफ़ा तौर पे मुअत्तल कर ही नहीं सकता ना, उसमें कोई शिकी मौजूद नहीं है कि कोई भी एक कंट्री हम्म। अपने तौर पे कर ले। वियना कन्वेंशन ट्रीटी ऑफ लॉज़ के मुताबिक भी ये कोई भी जो है ट्रीटी अगर ख़त्म करनी होती है तो जो पार्टीज़ होती हैं वो मिल के कर सकती हैं, कोई एक पार्टी उसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये तो कानूनी तौर पे जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी हमें इस पे सपोर्ट दी हुई है हमारे हक में। अब जहाँ तक बात है करने की क्या ज़रूरत है, ये कोई एकदम से शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं था पाकिस्तान के लिए कि भारत ने इसको मुअत्तल कर दिया। ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे। जो मामलात चल रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये पहले से ही ये 4-5 सालों से ये चीज़ चल रही थी और वो डैम्स पे डैम्स तो काफ़ी सालों से बनाता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने पानी के ज़खायर के हवाले से जो हमारी इन हाउस गवर्नेंस है, उस पे कोई काम नहीं किया। फिर चाहे वो हमारी वाटर पॉलिसी का मुकम्मल निफाज़ हो, फिर चाहे वो हमारे ग्लेशियर्स को रेगुलेट करना हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर की ये जो बेल्ट है चिनाब बेसिन के साथ, उस पे भी जो हमारे कैश क्रॉप्स हैं, वो सारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जिसमें हम गंदम, चावल और ये गन्ना आ जाए। तो हमने कोई रिसर्च और कोई पायलट ही नहीं किया कि यहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को जो है तब्दील कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे वो क्रॉप्स लगाएँ, जिसपे पानी का ज़्यादा कम से कम हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने तरजीह ही नहीं दी। फिर जहाँ तक बात है जो सूबों को पानी दिया जाता है, उस पानी के हवाले से कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा मई में हमारी जंग से पहले सूबों का आपस में मसला चल रहा था एक कनाल के मामले में, सीसीआई में वो मामला जैसे ही खत्म हुआ, उसी दिन जंग शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से ये जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है ना कि जो पानी दिया जा रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, साफ पानी का क्या हो रहा है, आबियाना सिस्टम कैसे स्टैंडर्डाइज हो रहा है, इंडस्ट्रियल वाटर यूजेज कैसी है, वाटर रिसाइकलिंग क्या, ये सारे हमारे अपने मामलात हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। अब ये रोदकोई का पानी कैसे इस्तेमाल, सलावा इरिगेशन, ये सारे मामलात हमारे अपने करने के लिए जब हम ये ठीक नहीं करेंगे तो इंडिया क्या कल को कोई भी मुल्क जो है वो इस किस्म की हरकतें कर सकता है। हाँ, इंडिया जो मिसाल कायम कर रहा है दुनिया के लिए, ये एक थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए कि दो जौहरी ममालिक आपस में एक ऐसा मुआहदा खत्म कर रहे हैं और पानी कंट्रोल करके आप किसी भी मुल्क की बका को कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को इस हवाले से पानी को या क्लाइमेट चेंज को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे डील करने की जरूरत है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट अगर है और हमारी तरजीहात लेकर आनी है इस तरफ, तो फिर हमें पॉलिसी लेवल पे भी इसको उसी तरह से देखने की जरूरत है। और निफाज इन्फोर्समेंट उन पॉलिसीज का तब होता है जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं हमारी किसी पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज के चेंजिंग डायनामिक्स उस तरह से एड्रेस नहीं हुए। अब तो दरियाओं का रुख सिर्फ इंडिया नहीं होता, अब तो सैलाब और हीट वेव्स और ये आपके जेर जमीन आबी ज़खायर किस तरह जाया हो रहे हैं, किस तरह बोरिंग पे कोई हमारी प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आई, बारिश का पानी सेव करने के लिए कुछ शहरों में है कुछ में नहीं है, तो कोई पॉलिसी कंसिस्टेंसी है ही नहीं। तो यहाँ हमारा अपना कसूर है जिसपे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी वॉर फुटिंग्स की बेसिस पे।